हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन द चैनल ऑफ बीके क्लासेज। मैं वीरेंद्र सर आप लोगों के लिए एक बहुत ही सेंटर आइडिया का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो क्लास 11 का है और ये फर्स्ट लेसन का सेंटर आइडिया है जिसका नाम है फोटोग्राफ, जो शर्ली टॉसन द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले मैं समझा दूँ आपको कि सेंटर आइडिया लिखने के लिए आपको पोएम का नेम, उसके बाद पोएट और पोएटेस का नेम अर्थात कवि और कवित्री का नाम आना चाहिए आपको, और उसके बाद पूरे पोएम का समरी आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप आसानी से लिख सकें। समरी का मतलब कि पोएम में जितनी बातें कही गई है उस मुख्य बातों को आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो आइए बिना देर किए हुए इसको समरी को समझने का काम करते हैं, फिर लाइन बाय लाइन इसको अध्ययन करने का काम करेंगे ताकि आसानी से आप एग्जाम में लिख सकें और समझ सकें। शर्ली टॉल्सन की कविता ये फोटोग्राफ कवित्री की ओर से उसकी माँ को श्रद्धांजलि है। कविता समय परिवर्तन के 3 चरणों का वर्णन करती है। प्रथम चरण में छायाचित्र अर्थात फोटोग्राफ कवित्री की माँ को समुद्र तट पर अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ अपनी छुट्टी का आनंद उठाते हुए दिखाता है। उस समय वह लगभग 12 वर्ष की थी। द्वितीय चरण में हमें 20 या 30 वर्ष आगे ले जाता है। माँ समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के समय पहने गए अपनी चचेरी बहनों के कपड़ों पर हंसती थी। तृतीय चरण में कवित्री दुखी हृदय से अपनी मृतक माँ को याद करती है। कवित्री की उदासीन भावना को छायाचित्र फिर से जीवित कर देता है। स्टूडेंट, ये एक छोटा सा समरी था। अब आइए लाइन बाय लाइन अध्ययन करने का हम काम करते हैं। The poetess Shirley Tolson gives a tribute to her mother, and she describes 3 stages in the passage of the time. Poetess Shirley Tolson gives a tribute, एक श्रद्धांजलि देती है, to her mother, अपनी माता के लिए, and और सी मीन्स वह डिस्क्राइब्स वर्णन करती है 3 स्टेजेज इन द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के 3 चरणों का वर्णन करती है। इन द फर्स्ट स्टेज प्रथम चरण में फोटोग्राफ्स छायाचित्र शोज डैट दिखाता है कि सी इज इंजॉइंग, वो आनंद ले रही है, हर हॉलीडे अपनी छुट्टी का, विथ हर 2 गर्ल्स कजिन एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की अवस्था में अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ। छायाचित्र दिखाता है कि वह जो है 12 वर्ष की अवस्था में अपने 2 चचेरी बहनों के साथ अपनी छुट्टी का आनंद ले रही है। इन सेकेंड स्टेज द्वितीय चरण में आफ्टर 20 या 30 ईयर्स, 20 या 30 साल बाद, मदर वुड लाफ, हंसती थी, एट द वे, जिस तरह से अर्थात जिस प्रकार से, सी एंड हर कजिन वेयर ड्रेस्ड अप, कपड़े पहने हुए थे, फॉर द बीच हॉलीडे, समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के समय। इन द थर्ड स्टेज तृतीय चरण में पोएटेस रिमेंबर्स मीन्स याद करती है, द डेड मदर, अपने मृतक माता को याद करती है, विथ ए हैवी हार्ट, दुखी हृदय से। तृतीय चरण में कवित्री जो है दुखी हृदय से अपनी मृतक माता को याद करती है। फोटोग्राफ्स रिव्यूज पुनर्जीवित कर देता है अर्थात फिर से जीवित कर देता है, ए नॉस्टैल्जिक फीलिंग, एक उदासीन भावना जीवित कर देता है, इन द पोएटेस, कवित्री के अंदर। फोटोग्राफ जो है कवित्री के अंदर एक उदासीन भावना को पुनः फिर से जीवित कर देता है। दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम, यह इस कविता का मुख्य तथ्य है।
ओके स्टूडेंट, इसके वर्ड को समझने का काम करते हैं। ट्रिब्यूट मीन्स होता है श्रद्धांजलि। स्टेज का मतलब होता है चरण। डिस्क्राइब्स का मतलब होता है वर्णन करता है या करती है। विच मीन्स होता है समुद्र तट। नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है उदासीन। ए हैवी हार्ट का मतलब होता है दुखी हृदय से। कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन। रिव्यूज़ का मतलब होता है पुनर्जीवित कर देता है, अर्थात फिर से जीवित करना। ये वर्ड्स का मीनिंग होगा। स्टूडेंट में वर्ड्स को समझा दिया हूँ, ऑनलाइन में अध्ययन भी कर दिया हूँ ताकि आसानी से सीख सकें। फिर से हम एक रिपीट कर देते हैं इसको। द पोएट्रेस शर्ली टॉल्सन गिव्स ए ट्रिब्यूट टू हर मदर। कवित्री शर्ली टॉल्सन अपनी माता के लिए एक श्रद्धांजलि देती है। एंड शी डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस इन द पैसेज ऑफ टाइम, और वह वक्त के 3 चरणों का वर्णन करती है। इन द फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण में, द फोटोग्राफ शोज डैट शी इज इंजॉइंग हर हॉलीडे विथ हर 2 गर्ल कजिन्स एट एज ऑफ 12। प्रथम चरण में छायाचित्र अर्थात फोटोग्राफ 12 वर्ष की अवस्था में अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ अपनी छुट्टी मनाते हुए दिखा रहा है। इन सेकेंड स्टेज, द्वितीय चरण में, आफ्टर 20 या 30, 20 या 30 वर्ष बाद, द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजिन्स वेयर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच हॉलीडे। द्वितीय चरण में 20 से 30 साल बाद माता अर्थात कवित्री की माता हंसती थी जिस तरह से वह और उसके चचेरी बहनें कपड़े पहने हुए थे समुद्र के छुट्टी के समय, अर्थात समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के समय। द पोएटेस रिमेंबर्स द डेड मदर विथ ए हैवी हार्ट इन द थर्ड स्टेज। तृतीय चरण में कवित्री जो है दुखी हृदय से अपनी मृतक माता को याद करती है। द फोटोग्राफ्स रिव्यूज ए नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएटेस। छायाचित्र जो कवित्री के अंदर एक उदासीन भावना को पुनर्जीवित कर देता है। दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम। यह इस कविता का मुख्य तथ्य है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।